नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जी दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे बात कर रहे थे और आज का हमारा अध्याय है दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। भूगर्भिक संरचना की वजह से हमें चट्टानों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में कौन से खनिज पाया जाता है या उस क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति क्या होगा, मिट्टी के कौन से प्रकार पाए जाएंगे, उस क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी प्रकृति क्या होगा, ये सब का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हमें अपने भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना चाहिए। भूगर्भिक संरचना, इसके आधार पर हम खनिजों की उपलब्धता का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके तहत चट्टानों के विभिन्न समूह को पढ़ेंगे हम। समूह से टूटकर अलग अलग क्रम में अलग अलग चट्टान विकसित होंगे, तो उन चट्टानों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब चट्टान दोस्तों, बोलने में आपको सुनने में लगता होगा कि पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है चट्टान, तो नहीं। जैसे हम किसी पृथ्वी को देखते हैं ना, धरातल को देखते हैं तो मिट्टी दिखाई देता है, मिट्टी, लेकिन मिट्टी का प्रकृति भी चट्टान से ही बना है। जो मिट्टी डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, वो चट्टान से ही टूट 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 कर मिट्टी का क्या होता है जी, विकास होता है। तो हमें पृथ्वी के अंदर जाना होगा। ठीक, तो देखिए भूगर्भिक संरचना क्या है, तो चलिए समझते हैं। किसी देश या प्रदेश, किसी देश मतलब कोई भी देश की बात करूं, चाहे मैं भारत देश की बात करूं या प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो किसी देश या प्रदेश, किसी देश या प्रदेश के भूतल के नीचे, भूतल मतलब जमीन के नीचे, भूतल की नीचे, ठीक, भूतल के नीचे चट्टानों की विशिष्ट संरचना एवं बनावट पाई जाती है। क्या बनावट पाई जाती है, यही दोस्तों भूगर्भिक संरचना कहलाता है। तो पृथ्वी के नीचे क्या पाया जाता है जी, चट्टान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चट्टान। पृथ्वी के नीचे अर्थात भूपरपट्टी में, पृथ्वी के जो भूपरपट्टी वाला हिस्सा है ना, मतलब मिट्टी के नीचे, ऊपर का भाग क्या है, मिट्टी है। इस मिट्टी के नीचे जाएंगे ना, भूपरपट्टी वाले हिस्सा में, तो विशिष्ट संरचना की एवं बनावट के चट्टान दिखाई देंगे। विशिष्ट संरचना एवं बनावट की एक चट्टान दिखाई देंगे आपको, अलग अलग चट्टान। अब ये चट्टान आग्नेय भी हो सकता है। ये चट्टान क्या हो सकता है, आग्नेय हो सकता है। आग्नेय मतलब लावा से निर्मित मैग्मा या लावा से ठंडा होकर दोस्तों निर्मित होते हैं, डेवलप होते हैं, तो ये आग्नेय प्रकृति के चट्टान हो सकते हैं पृथ्वी के नीचे। या ये चट्टान दोस्तों अवसादी हो सकते हैं, अवसादी हो सकते हैं। अवसादी भाई, कोई भी चीज को हम रखेंगे तो धीरे धीरे टूट कर अवसादों में कन्वर्ट हो जाता है, अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप छत में ईटा रख दिए, ईटा ब्रिक्स रख देना, 5 साल के बाद देखना उस ईटा में परिवर्तन आएगा। हो सकता है वो पिघल जाए, पाउडर बन जाए, या टूट कर दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े सिकुड़ जाए। तो चट्टान भी अवसादी चट्टान में रूपांतरित हो जाता है। ठीक, तो अवसादी रूप में मिले या रूपांतरित रूप में मिले, जिसे कायांतरित कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान में विकसित हो जाए, रूपांतरित चट्टान या इसी को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। मतलब
कि भाई इस चट्टान में उच्च दाब हाई टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उच्च दाब हाई प्रेशर का भी इसमें प्रभाव पड़ेगा इस चट्टान में। तो पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी के नीचे नहीं बोलेंगे, मतलब मिट्टी के नीचे, भूतल के नीचे, हमारे पृथ्वी के भूतल के नीचे भूपर्पट्टी में जो चट्टान पाए जाते हैं, चट्टान खनिजों का एक संग्रह होता है। खनिजों के समूह को ही चट्टान कहते हैं। खनिजों के समूह को, खनिजों के समूह से ही चट्टान का विकसित होता है। वही चट्टान दोस्तों आग्नेय रूप में हो सकता है। इसी चट्टान में खनिज विकसित होंगे, खनिज मिलेंगे। चट्टान में ही खनिज मिलते हैं, याद रखना। ठीक, तो ये चट्टान आग्नेय प्रकृति के हो सकते हैं, मतलब आग्नेय लावा या मैग्मा के ठंडा होने से ये चट्टान का निर्माण हुआ हो सकता है दोस्तों। जो मैग्मा या लावा से निर्मित चट्टान है वही दोस्तों टूटकर, फूटकर, पिघलकर अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो सकता है, अवसादी चट्टान में। या दोस्तों इन चट्टानों में या हो सके आग्नेय चट्टान में या अवसादी चट्टानों में उच्च दाब का प्रभाव पड़े या उच्च दाब का प्रभाव पड़े, हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, तो यह दोस्तों रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में तब्दील हो जाता है। तब्दील। ठीक, अब दोस्तों हम इस चट्टानों को पढ़ेंगे तो इसका महत्व क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, चट्टानों की भूगर्भिक संरचना को क्यों हम जानना चाह रहे हैं, इसके महत्व है, इसके क्या अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है, अपने आप में इसका एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों चट्टानों की वजह से स्थलाकृति का पता चलता है। पृथ्वी के स्थलाकृति का पता चलता है कि यहां पर किस प्रकार के स्थलाकृति पाए जाते हैं। पहाड़ पाए जाएंगे कि पठार डेवलप होंगे वहां पर। तो स्थलाकृति का क्या होता है दोस्तों? विकास। इन चट्टानों की वजह से स्थलाकृति का क्या होता है दोस्तों? का विकास होता है, विकास। दूसरा, मृदा की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि मृदा का प्रकृति क्या होगा, मृदा की प्रकृति क्या होगी, मृदा की प्रकृति क्या होगी। ठीक। तीसरा दोस्तों हमें क्या पता चल सकता है, यहां पर चट्टानों की वजह से क्या पता चल सकता है कि खनिज की उपलब्धता, क्या खनिज की उपलब्धता, खनिज की उपलब्धता के बारे में पता चल सकता है। उपलब्धता के बारे में क्या पता चल सकता है? खनिज की उपलब्धता। चौथा, कृषि योग्य भूमि की प्रकृति, कृषि योग्य भूमि की प्रकृति के बारे में पता चलता है जी। कृषि योग्य भूमि की प्रकृति, उसके नेचर क्या होगा, इन सब के बारे में पता चलता है। यह इंपॉर्टेंस है, इसलिए भूगर्भिक संरचना को पढ़ना होता है। ठीक। अब इस चट्टानों के निर्माण में ना ये आग्नेय प्रकृति का है कि अवसादी प्रकृति का है कि ये रूपांतरित प्रकृति का है, तो इन चट्टानों के निर्माण में ना, किसमें? निर्माण में, ये चट्टानों के निर्माण में ना, जो भी चट्टान है ना, वो चट्टानों के निर्माण में शैल समूह का योगदान होता है। किसका? तो शैल समूह का योगदान होता है। शैल समूह का योगदान होता है, योगदान। शैल समूह का क्या होता है जी? योगदान होता है। जब समूह में, इसी शैल समूह में ना, इसी शैल समूह में उच्च दाब का प्रभाव पड़ेगा, उच्च ताप का प्रभाव पड़ेगा, टूटेंगे, भौतिक क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रियाओं की वजह से, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की वजह से ये शैल समूह टूट जाएंगे, भंगुर होते जाएंगे, घिसेंगे, हवा के प्रभाव की वजह से फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो ये दोस्तों चट्टानों के क्रम में टूटेंगे, चट्टानों के एक सीरीज में टूट जाएंगे, क्रम में विकसित होंगे, क्रम। तो चट्टानों के अलग अलग क्रम निकल के आ जाएंगे, क्रम में विकसित होंगे अलग अलग चट्टान।
अब अलग अलग चट्टानों की अलग अलग विशेषता होती है कि कहां कैसे खनिज की उपलब्धता है, उस क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति क्या होगी, उस क्षेत्र में कृषि भूमि की प्रकृति क्या होगी, ये क्रम में टूट जाएंगे। ठीक ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम भूतल के नीचे जो विशिष्ट संरचना एवं बनावट पाई जाती है वही भूगर्भिक संरचना है। पृथ्वी के नीचे वही भूगर्भिक संरचना है। भूगर्भिक संरचना से हमें चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों के विकास के बारे में पता चलता है कि चट्टानों के विकास के क्रम क्या है। सेल समूह के बारे में पता चलता है। जब सेल समूह का अध्ययन करेंगे तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि फला क्षेत्र में कौन सा खनिज उपलब्ध होगा, वहां की मिट्टी की क्वालिटी क्या होगी, कृषि भूमि वहां के उपजाऊ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि का। ठीक ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। अभी जो सेल समूह होते हैं ना पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में 4 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। 4 प्रकार के सेल समूह का विकास हुआ है। सेल समूह का विकास हुआ है जी हमारी पृथ्वी में। 4 प्रकार के सेल समूह का क्या होता है? विकास होता है। कैसे? प्रारंभ में दोस्तों जब पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ये आग का गोला था जी, आग का गोला था। सुने होंगे आप लोग, जलती हुई आग का गोला था। तो पहले पृथ्वी आग का गोला हुआ करता था, फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? ठंडा होता है। ये ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा मतलब बोरेबासी। तो आग का गोला धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होगा ना तो यही ना आर्कियन समूह के चट्टान में डेवलप हो जाएंगे। आर्कियन समूह यही ठंडा होकर दोस्तों इसका पृथ्वी के भूपटपट्टी वाला हिस्सा आर्कियन समूह, आर्कियन समूह के चट्टान में विकसित होगा। विकसित होगा। आर्कियन समूह के चट्टान में क्या होगा? विकसित होगा। ये देखिए, मैं आर्कियन समूह को आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और इसका वितरण को बताऊंगा छत्तीसगढ़ में। पहले ओवरव्यू को समझिए आप। ठीक, अब ठंडा होकर आर्कियन समूह, आर्कियन सेल समूह, क्या आर्कियन सेल समूह में विकसित हो गया तो सबसे पहली कौन सा चट्टान बनता है? सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा पूछेगा तो आर्कियन समूह की चट्टान। आर्कियन समूह की चट्टान सबसे दोस्तों प्राचीन चट्टान है। यह बात आपको याद होना चाहिए, सबसे प्राचीन। पहली बार जब पृथ्वी आग का गोला था उसके बाद ठंडा होता है। ठंडा होकर दोस्तों आर्कियन क्रम के चट्टान में क्या होता है? डेवलप होता है। उसके बाद एक क्रम से धीरे धीरे उच्च दाब एवं उच्च ताप के प्रभाव से, औषधि के प्रभाव से, औषध जमकर इस सब के प्रभाव से अलग अलग क्रम की चट्टानें विकसित होती चली गई। ठीक ठीक, चलिए सेल समूह, पूरे विश्व में सेल समूह 4 प्रकार के होते हैं। सेल समूह के प्रकार समझते हैं हम, इसको ध्यान से समझना है। सेल समूह के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। सेल समूह के कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 प्रकार को नहीं भूलना है। सेल समूह के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार को आज के बाद नहीं भूलना है। समूह ना, यहां सेल समूह शब्द लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ है, सेल ग्रुप। ठीक, पहला लिखिए आर्कियन समूह की चट्टान। क्या लिखिए? पहला, इसको अच्छे से लिखते हैं पहले जी, लिखिए सेल अच्छे से, समूह 4 प्रकार के हैं। प्रकार की हैं। ठीक, 4 प्रकार के हैं।
पहला लिखिए आर्कियन समूह की चट्टान, आर्कियन समूह की, आर्कियन समूह बस लिख देता हूं, समझ जाना है। आर्कियन समूह पहला क्या है? आर्कियन समूह एक ग्रुप है ना, ये ग्रुप है आर्कियन ग्रुप, ठीक, एक ग्रुप है आर्कियन समूह की चट्टानें। अब ये आर्कियन समूह कैसे बना होगा? तो पहले पृथ्वी आग का गोला था, मैग्मा था, आग का गोला, तो ठंडा होकर दोस्तों ये आर्कियन क्रम के चट्टान में विकसित हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम आर्कियन क्रम के चट्टान कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ। अभी ग्रुप को समझिए आप, ठीक। तो आर्कियन क्रम के जो आर्कियन समूह ग्रुप का जो चट्टाने हैं ना, इसमें 2 क्रम की चट्टाने पाए जाएंगे। अब इस समूह में, इस ग्रुप में उच्च ताप एवं दाब का प्रभाव पड़ेगा, इसमें अवसादी जमाव का प्रभाव पड़ेगा, तो सीरीज में टूट जाएगा, क्रम में टूट जाएगा। किसमें? क्रम में। तो लिखिए आर्कियन क्रम की चट्टाने, इसमें पहला पाए जाएंगे आपकी आर्कियन क्रम की चट्टाने। सबसे पहले कौन से क्रम के चट्टाने डेवलप हुई हैं? तो आंसर होगा आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले क्या हुई? डेवलप हुई सबसे पहले। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों में दोस्तों कुछ उच्च दाब, ये पिघलेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, ये टूट फूट कर दूसरे नंबर पर चट्टान विकसित होगा। क्या? धारवाड़ क्रम के चट्टान। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टान। लिखिए धारवाड़ क्रम की चट्टाने, चट्टाने में विकसित हो गया। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने से ही विकसित होकर धारवाड़ क्रम की चट्टाने बनी है जी। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम के चट्टान का विकसित होता है, उसके बाद वही टूट फूट कर पिघल कर धारवाड़ क्रम के चट्टानों में तब्दील हो जाता है, ठीक। फिर दूसरा जो ग्रुप है, यहीं से आर्कियन समूह से टूट कर एक दूसरा ग्रुप बन जाता है, इसे कहा जाता है पुराण समूह या पुराना, पुराण समूह या पुराना भी बोलते हैं। समूह की चट्टाने, पुराण समूह की चट्टाने दूसरा, ये ग्रुप है ना, ग्रुप। अब यही क्रम में टूटेंगे तो तीसरे नंबर पर निकल कर आएंगे क्या? क्या निकल के आएंगे? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा। क्या? तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, ठीक ठीक। चौथे नंबर पे यही टूट कर आएंगे विंध्यन क्रम की चट्टाने। क्या? चौथा विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने यही टूटकर आएंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको एक नया ग्रुप देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है द्रविड़ समूह। क्या? द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह की चट्टाने। ये द्रविड़ समूह की चट्टाने है ना, इसका विस्तार भारत में नहीं है, विस्तार भारत में नहीं है, इसका विस्तार भारत में नहीं है, ठीक। इसका विस्तार भारत में नहीं है। जब इसका विस्तार भारत में नहीं है तो छत्तीसगढ़ में होगा क्या? तो नहीं। तो छत्तीसगढ़ में द्रविड़ समूह के, द्रविड़ सेल समूह नहीं पाया जाता, द्रविड़ सेल समूह नहीं पाया जाता। आर्कियन सेल समूह पाया जाता है, पुराण सेल समूह पाया जाता है, द्रविड़ सेल समूह हमारे भारत में या छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। फिर आर्य सेल समूह आएगा, चौथे नंबर पर डेवलप होगा क्या? आर्य सेल समूह, आर्य सेल समूह, आर्य सेल समूह। आर्य सेल समूह में 4 क्रम टूटेंगे। क्या? आपको लिखिए इधर 5वां क्रम, 4 हुआ था ना, ये 5वां लिखिए आप। 5वां कौन से क्रम के चट्टान विकसित होगा? तो 5वां दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान विकसित होगा। कौन सा क्रम? गोंडवाना क्रम,
गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होगी, विकसित होगी। ठीक, गोंडवाना से दोस्तों यही टूट कर बदल कर 6वें नंबर में आपका दक्कन ट्रैप में कन्वर्ट होगा। दक्कन ट्रैप की चट्टाने में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो 7वें नंबर पर लिखिए आप कौन सी चट्टानें विकसित होंगी। उसके बाद आप टर्शियरी चट्टाने, क्या टर्शियरी चट्टाने, टर्शियरी चट्टाने क्या होगी, विकसित होगी। ठीक, फिर यही 8वें नंबर पर लिखिए आप क्वाटरनरी चट्टाने क्या होगी, विकसित होगी। ठीक, अब यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि आर्कियन समूह की चट्टान में शामिल होता है। आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हो दोस्तों, ये आर्कियन सेल समूह के शामिल होते हैं। मतलब आर्कियन सेल समूह से ही टूटकर आपके धारवाड़ क्रम की चट्टाने विकसित हुई है। ठीक 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 ठीक, पुराण सेल समूह में कौन कौन से चट्टाने पाई जाती है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पुराण समूह की चट्टाने हैं, पुराण सेल समूह की। विंध्यन क्रम की चट्टाने पुराण सेल समूह की चट्टाने हैं, याद रखना होगा आपको, पुराण सेल समूह की चट्टाने हैं। ठीक, द्रविड़ समूह दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में या भारत में इसका विस्तार नहीं है, यह बात को याद रखना है। द्रविड़ समूह की चट्टाने, द्रविड़ सेल समूह की चट्टाने हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ठीक, आर्य सेल समूह की चट्टाने 4 होती हैं। एक गोंडवाना क्रम की चट्टाने जिसमें कोयला पाया जाता है, कोयला। या गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं ना, ये आर्य सेल समूह की चट्टाने हैं, आर्य सेल समूह की चट्टाने। दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप, ये आर्य सेल समूह की चट्टाने हैं। टर्शियरी चट्टाने और क्वाटरनरी चट्टाने आर्य सेल समूह की क्या है दोस्तों, चट्टाने हैं। ये इसके विकास का क्रम ऐसे हुआ है, ऐसे इसके विकास क्रम को समझिए आप। ऐसे ऊपर वाले सबसे प्राचीन चट्टाने, सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, सबसे प्राचीन चट्टाने। तो पूरे विश्व का या पूरे भारत का सबसे प्राचीन चट्टाने पूछेगा तो आर्कियन क्रम की चट्टाने, इसके बाद ये विकसित होता है धारवाड़ क्रम की चट्टाने, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टाने का विकास हुआ, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है, उसके बाद दक्कन ट्रैप चट्टान का विकास होता है, फिर टर्शियरी चट्टानों का, फिर लास्ट में क्वाटरनरी चट्टानों का विकास होता है। यही सबसे दोस्तों नवीन क्रम की चट्टाने हैं। लिखिए, सबसे नवीन क्रम की चट्टाने हैं, सबसे नवीन क्रम की चट्टाने हैं। मान लो क्वाटरनरी ऑप्शन में नहीं दिया है तो टर्शियरी आंसर लेंगे, सबसे नवीन क्रम की चट्टाने। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो दक्कन ट्रैप, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर लिया जाता है। लेकिन सबसे नवीन क्रम की चट्टाने पूछे तो क्वाटरनरी ऑप्शन में तो 100% क्वाटरनरी आंसर होगा, क्वाटरनरी चट्टाने। अब ये 8 क्रम के चट्टाने हम देख चुके हैं, ये 8 क्रम के चट्टाने हम देख चुके हैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें से दोस्तों ये दो क्रम है ना, ये 2 क्रम की चट्टाने हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में 6 क्रम की चट्टाने पाई जाती है। कितने क्रम की, तो 6 क्रम की चट्टाने पाई जाती है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में आर्कियन समूह पाया जाता है, पुराण समूह पाया जाता है, द्रविड़ समूह नहीं पाया जाता, आर्य सेल समूह पाया जाता है। तो देखो 3 समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। चलिए समूह में मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में लिखिए
छत्तीसगढ़ में 3 सेल समूह का विस्तार है। 3 सेल समूह का विस्तार है। ठीक, क्या क्या 3 सेल समूह का विस्तार है? तो एक आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। दूसरा पुराण सेल समूह, पुराण सेल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तीसरा आर्य सेल समूह, आर्य सेल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की बात करें। भूगर्भिक संरचना में क्रमानुसार देखिए, छत्तीसगढ़ में 6 क्रम के 6 सेल क्रम के 6 सेल क्रम के चट्टानों का विस्तार है। चट्टानों का विस्तार है 6 ना, 6 सेल क्रम के क्रम याद रखना, क्रम शब्द कई किताबों में उसको समूह भी लिख दिया रहता है, लेकिन वास्तव में क्रम की चट्टाने हैं। समूह तो ये है, लेकिन कई किताबों में देखेंगे तो वही सब जगह समूह 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 लिख देते, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। लेकिन वास्तव में वो क्रम की चट्टाने हैं। ठीक, तो 6 सेल क्रम की चट्टाने हैं। ठीक, क्या क्या? तो लिखिए, पहला आर्कियन सेल क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टाने छत्तीसगढ़ में ना चट्टाने हैं। दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। तीसरा आपको याद रखना है क्या? तीसरा आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों? कडप्पा क्रम की चट्टाने, कडप्पा क्रम, कडप्पा क्रम की चट्टाने, कडप्पा क्रम की चट्टाने। चौथा आपको याद रखना है क्या? विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने। पांचवा आपको याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने। छठवा आपको याद रखना है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की चट्टाने। तो 6 प्रकार की चट्टाने हमारे छत्तीसगढ़ में डेवलप हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भूतल में या हमारे छत्तीसगढ़ की दोस्तों जमीन के नीचे भूपरपट्टी में ये 6 प्रकार के 6 क्रम की चट्टाने विकसित हुई हैं, डेवलप हुए हैं। इन 6 चट्टानों का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर है। ये 6 चट्टानों का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसका वितरण है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, 6 क्रम की चट्टानों वितरण है हमारे छत्तीसगढ़ में, और वहां अलग अलग खासियत है कि क्या क्या खनिज पाए जाएंगे। हम आगे एक एक टॉपिक को उठाएंगे, अभी ओवरव्यू में बता रहा हूं मैं। ठीक, ये आर्कियन सेल समूह क्रम की जो चट्टाने हैं ना, आर्कियन सेल समूह क्रम की जो चट्टाने हैं, आर्कियन सेल समूह क्रम की चट्टाने, इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में ना, यहां लिख देता हूं विस्तार, विस्तार, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, संपूर्ण छत्तीसगढ़
संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट पाया जाता है? 50% इसका विस्तार है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कितना है? तो 50% याद रखना है। कितना परसेंट? 50% आर्कियन क्रम के चट्टान, 50%। चलिए देखते हैं कहां कहां इसका विस्तार है। 50% आर्कियन क्रम की चट्टान, देखिए समझते हैं इस मैप के माध्यम से। देखिए आपको ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये जो लाइन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब ना आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं जी। लिखा हुआ है यहाँ पास, ये ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना जी, इसको मैं भर दूं क्या? कलर से भर दूं क्या जी? ये सब आर्कियन क्रम की चट्टाने हो जाएंगे। ठीक ठीक, तो पूरा यहां से मैं ऐसे ले जाऊंगा ना, रुकिए, कैसे कलर नहीं हो रहे जी? रस ये नहीं होगा, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है जी? नहीं दे रहा होगा। ठीक, ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये वाला पूरा सेक्शन, ये सब 50% इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, इसका वितरण है 50%। 50% इसका वितरण है छत्तीसगढ़ में जी। पूरा सेक्शन में यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा ऐसे, पूरा ऐसे, ये सब के सब, ये सब के सब यहाँ से यहाँ तक लेकर दोस्तों, ये वाला सेक्शन में यहाँ पे हल्का सा ऐसे पूरा, ये वाला जो सेक्शन है पूरा, ये पूरा का पूरा आपके क्या है? आपका आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं। ये सब के सब, ये सब के सब आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने। ठीक है जी, हल्का हल्का ऊपर में भी ऐसे पाएंगे आप, हल्का हल्का सब जगह इसका विस्तार है। तो लगभग आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कितना? 50% आपको याद रखना है। कितना परसेंट? तो 50% आपको याद रखना है जी। ठीक, चलिए अब हम दूसरा जो चट्टान है, सब ब्लू कलर में दिख रहे हैं ना, सब आर्कियन क्रम के चट्टाने पूरे छत्तीसगढ़ में 50% पाए जाते हैं। मैं एक एक चट्टान को उठाकर पढ़ाऊंगा, उसकी विशेषता, उसका खासियत, कैसे निर्माण हुआ, इसका कौन कौन से क्षेत्र में विस्तार, अभी और भी बता रहा हूं। ठीक, अब दूसरा जो चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने में प्यार बच्चों, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार। ठीक, दूसरा जो है ना, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है देख लीजिए। इसका विस्तार दूसरे क्रम की चट्टाने धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। ये पूर्वी बघेलखंड में इसका विस्तार देखिए, ये वाला धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये वाला, ये वाला क्या है आपका? धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, बूंदी बूंदी वाला। इधर भी धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी बस्तर संभाग में भी दंतेवाड़ा के आसपास, ये सब क्या है दोस्तों? धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। इधर इस वाले सीरीज में चिल्फी घाटी में दोस्तों, चिल्फी घाटी में कवर्धा वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टाने, आगे हम वितरण को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ कौन सी चट्टाने पाई जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पास देखिए, मतलब पश्चिमी हिस्सा में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने कहाँ कहाँ याद रखना है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार, उत्तर छत्तीसगढ़ में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा है ना, आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, तो इस वाले हिस्सा में टॉप छत्तीसगढ़ में था बलरामपुर, वाड्रपनगर, इस वाले क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये कवर्धा वाला सीरीज है, चिल्फी घाटी सीरीज, कवर्धा वाला, कवर्धा पेंडालोरमी वाला, ये वाले सीरीज में ना छुई खदान गंडई वाला, छुई खदान गंडई वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। उसके बाद बस्तर दंड कारण्य वाले क्षेत्र में बचेली वचेली हो गया आपका, सुकमा, ये वाले क्षेत्र में दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। कांकेर वांकेर वाला क्षेत्र में, कांकेर वांकेर दल्ली राजरा वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों कडप्पा क्रम की चट्टाने, तो ये बीच वाला हिस्सा है, यही कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। ये कितना पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में दोस्तों? तो याद रखना 25 से 30%।
दूसरे नंबर पे दोस्तों यही क्रम की चट्टाने पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आर्कियन क्रम की चट्टाने हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 50%। उसके बाद कडप्पा क्रम की चट्टाने का विस्तार है हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30%। तो पूरा पूरा मध्य छत्तीसगढ़, पूरा मध्य छत्तीसगढ़ जिसमें बिलासपुर संभाग शामिल है, दुर्ग संभाग शामिल है और आपका दोस्तों रायपुर संभाग शामिल है। ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़, इसको छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ये पूरा का पूरा कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। क्या? कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। मतलब पूरा का पूरा महानदी बेसिन, ये क्या है? पूरा महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन वाला जो क्षेत्र है ना, महानदी बेसिन वाला क्षेत्र, यहाँ कडप्पा क्रम की चट्टाने पाई जाती है। कडप्पा, कुडप्पा। यहाँ चुना पत्थर ज्यादा पाए जाएंगे। चुना पत्थर, लाइमस्टोन, चुना पत्थर। ठीक। विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने कहां विकसित हुई दोस्तों? तो इस चिल्फी घाटी वाले रेंज में, यहां पर लिखा तो नहीं है लेकिन ज्यादातर याद रखना, इस चिल्फी घाटी वाले रेंज में ना, इधर कवर्धा वाले क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती है, पश्चिमी में। ठीक। चिल्फी घाटी क्षेत्र में, चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र, चिल्फी घाटी कहा है तो पश्चिमी मैकल श्रेणी में चिल्फी घाटी है। तो मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में ना विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती है। सिर्फ इसी वाले क्षेत्र में ना हल्का सा विस्तार, सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती है। सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने देखिए, गोंडवाना दो प्रकार के, एक ऊपरी गोंडवाना, ये वाला क्षेत्र बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, आपका कोरिया, एमसीबी जिला, ये ऊपरी गोंडवाना है। नीचे सरगुजा, कोरबा और इधर रायगढ़ वाला क्षेत्र, ये दोस्तों निचली गोंडवाना है। तो यहाँ पर दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है। ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना। मध्य क्रम के गोंडवाना हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, ये वाला पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ में गोंडवाना क्रम के चट्टाने विकसित हुई है। तभी तो वहां से कोयला निकाले जाते हैं जी, कोयला। ज्यादातर वहां खनिज क्या निकाले जाते हैं? तो कोयला निकाले जाते हैं, क्योंकि वहां गोंडवाना क्रम के चट्टान विकसित हुए हैं। ठीक। दक्कन ट्रैप देखिए, इस वाले जसपुर वाले क्षेत्र में डक्कन ट्रैप पाए जाते हैं। डक्कन ट्रैप, एक इधर डक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा, डक्कन ट्रैप की चट्टाने ही देखने को मिलेगा। उधर जसपुर वाले क्षेत्र में भी डक्कन ट्रैप की चट्टाने देखने को मिलेगा। याद रखना है, जसपुर वाला जो टमाटर की राजधानी लुडेंग, वो सब डक्कन ट्रैप है, इसलिए उधर लैटेराइट मिट्टी विकसित होगा। लैटेराइट मिट्टी डक्कन ट्रैप से ही बनता है। ठीक ना? ठीक। तो इधर क्या दोस्तों, डक्कन ट्रैप, और इधर वाले क्षेत्र में आपके बीजापुर वाले क्षेत्र में, बीजापुर नारायणपुर वाले क्षेत्र में डक्कन ट्रैप का क्या होगा? विकास होगा। तेरा दोस्तों चट्टानों का ओवरव्यू। अब हम एक एक चट्टानों को उठाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विस्तार क्या है, इसमें कौन से चट्टान और पाए जाते हैं और कौन कौन सी खासियत है, इस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। ठीक ना? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।